अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। यही हमारे सुन्नी का मिजाज हो गया है, अपने अकीदे पर रहो, दूसरों को छोड़ो ना यार, अपने को क्या लेना है। हलवा खाते रहो, ग्यारहवीं खाते रहो, बस ये तालीम देने वाला ये मरदूद है, नौटंकी। एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो। तो जनाब अली एक अकीदा तो वो है कि अली खुदा है, तो क्या उनके लिए भी गुंजाइश है आपके पास? एक अकीदा तो वो है कि रसूल के बाद भी नबी आ सकता है, उनके लिए भी आपके पास गुंजाइश है। एक अकीदा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पेशाब नहीं रोक सकते, उसके लिए भी आपके पास गुंजाइश है। और अगर इन लोगों के लिए गुंजाइश है आपके पास, तो फिर आप मुसलमान नहीं हो सकते। तो कि इस्लाम हक्कानियत का नाम है, बातिल और हक के मजमुए का नाम नहीं। गोबर गोबर है, हलवा हलवा है, अगरचे देखने में मिलते जुलते दिखते हैं। हलवा खाया जाएगा, गोबर नहीं खाया जाएगा। जो कौम गोबर खाती है आप उसको जानते हैं, उनसे हमारा इस मामले में तालमेल नहीं हो सकता। दूध पिया जाएगा, पेशाब नहीं पिया जाएगा। पेशाब पीने वाली कौम को भी आप जानते हैं। हमारे धर्म में, हमारे मजहब में दूध की इजाजत है, पेशाब की इजाजत। हक और बातिल में मिलाए नहीं जा सकते, रात और दिन एक नहीं हो सकते। ये जाहलाना जुमले, ये बिल्कुल वही जुमले हैं जो मुशरिकीन के जुमले। ये मुशरिकों की बोली है, ये मोमिन की बोली नहीं है। जब नबी पाक बुतों की मजम्मत करते थे मक्का में, तो सारे अरब के जितने मक्का के वो सरदार थे जमा हुए। अबू तालिब हुजूर के चचा के पास आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अबू तालिब के पास रहा करते थे। कहा कि अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ, हमारे माबूदों को बुरा कहता है, बस हमारे माबूदों को बुरा ना कहे, हमें कोई एतराज नहीं। वो किस खुदा को मानता है, किस खुदा की इबादत करता है, मुझसे कोई गरज नहीं, सिर्फ हमारे बुतों को बुरा ना कहे। अगर वो बादशाह बनना चाहता है मोहम्मद, हम बादशाह मानने के लिए तैयार है। अगर मोहम्मद को खूबसूरत हसीन लड़की से निकाह की ख्वाहिश है, अरब की जिस लड़की की तरफ वो इशारा कर दे, उस लड़की से हम उसका निकाह कर देंगे। अगर मोहम्मद दौलत चाहता है, हर कबीला इतना माल और असबाब देगा कि मोहम्मद से ज्यादा अमीर पूरे अरब में कोई ना होगा, बस हमारे माबूद को बुरा कहना मोहम्मद छोड़ दे। अबू तालिब आए, भतीजे अहले मक्का ये कह रहे, आका ने क्या जवाब दिया था? 12 आपने सुना, कहा चचा अगर ये एक हाथ में चांद लाकर रख दे और दूसरे हाथ में सूरज लाकर रख दे, खुदा की कसम मैं तब भी अल्लाह के पैगाम बताने से बाज नहीं आऊंगा। तो हक और बातिल कभी एक नहीं हो सकते। इसका जवाब में एक छोटा सा बस मुतालबा, ये जो मुतालबा जिस दिन मेरा पूरा कर दे, मैं उसकी गुलामी के लिए तैयार, चाहे वो तारिक जमील का चाहने वाला हो। अब ये तो पागल हो गया बेटे की मोहब्बत में। इसका बेटा अभी मरा, खुदकुशी किया। इसी के देवबंद का एक मौलवी है, अभी वो क्लिप मेरे मोबाइल में है, इसमें लैपटॉप में नहीं डाल पाया मैं। वो खुद कहता है कि मैं तारिक जमील से मिलकर आया तो तारिक जमील अब दीवाना हो चुका है, होश आवाज खत्म हो गए। नहीं, इसका बेटा मरा, भी सगा बेटा, गोली मार दिया उसने अपने आप को, और इतना बेसब्रा हो गया कि उसी की मोहब्बत में रोता रहता। और वो खुद तनकीद कर रहा है, देवबंद का ही मौलवी है, कहता तारिक जमील खत्म हो गया, बोले अब कोई काम का नहीं रहा। उसको 2 लोग उठा के लाए, बोले जब मैं मिलने गया पकड़ के लाए, बोले उसको 2 लोग। सारी जिंदगी बोले सब्र सब्र बोलता रहा, बोले और खुद इतना बेसब्रा हो गया। सारी जिंदगी लोगों को बोले कुर्बानी और अल्लाह की रजा पे राजी रहना ये सिखाता रहा, बोले आज खुद राजी नहीं। तो ये खत्म हो गया, फुसकी हो गया ये। अब इस बम में कोई धमाका नहीं रहा, तो इससे तो तवक्के नहीं है। कई बार कई सालों से मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि तारिक जमील साहब, ये जो आपने एक जुमला लाया है और ये पूरी कौम को उल्लू बनाया है आपने, और आपकी इस बयान आपने नौटंकी, आपके धोखे वाले आंसू, रोते हो आप, इस तरह के शियाओं को भी आपने मात दे दिया रोने में। ये जो नौटंकी करके आप ड्रामा करते हो कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, एक दूसरे को काफिर ना बोलो। ये जो आपने फलसफा लाया, सिर्फ कुरान की एक आयत दिखा दो, मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। एक हदीस दिखा दो कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अपने अपने अकीदे पर रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, मिलजुल के रहो। एक हदीस दिखा दो, मैं आपकी गुलामी और आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। अब आप तो गए, अब किसी काम की नहीं रहे, तो आपका कोई चाहने वाला दिखा दे, आपका कोई मानने वाला दिखा दे, आपका कोई मुतकिद दिखा दे। खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से इस मिंबर पर उलमा की मौजूदगी में इनको गवाह बना के कहता हूं, पूरे कुरान में एक आयत आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो अपने अपने अकीदे पर कायम रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो।
ये तो नहीं मिलेगा, बल्कि कुरान में उसके बरक्स क्या मिलता है। पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत 42 अल्लाह फरमाता है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। ऐ लोगो, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ। ये रब कह रहा है, फारूक रज़वी नहीं कह रहा है। जाओ कुरान अजीम की आयत नंबर 42 सूरह बकरा पारा 1 उठा के देख लो, जिसका चाहो तर्जुमा देख लो, यही तर्जुमा मिलेगा। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, गुत्थम गुत्था ना करो, हक और बातिल का मजमुआ मत बनाओ, गोबर और हलवे को एक साथ ना करो, पाकी और नापाकी को ना जोड़ो। वह तक्तमुल हक्का व अंतुम तालमून, और जानते बूझते दानिश्ता दीदा तौर पर समझते हुए हक को ना छुपाओ। और अब कह रहा है हक को छुपाओ नहीं, तुम मोमिनो मुसलमानों तुम्हारा काम ही यही है, तुम बेहतरीन इसलिए हो कि हक को वाज़े करो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो उम्मत जाहिर की गई हो, तुम्हारा काम ही यही हो कि भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, बुराई और भलाई को मिलाकर मजमुआ नहीं बनाते हो तुम। खुदा के वास्ते आज वक्त है, मैं समझाने आया हूं, इसी मकसद के लिए इतने दूर से मुझे नौजवानों ने बुलाया कि आपको ये बता सकूं, समझा सकूं कि हक को समझो और हक के साथ हो जाओ। ये चीज छोड़ दो कि सब ठीक है, जो ठीक है उसी के साथ होना है हमें। कुरान हमें ये नहीं कहता कि बातिल और हक एक हो जाओ, कुरान ये नहीं कहता एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, बल्कि कुरान और हदीस ये कहते हैं कि हक के साथ हो जाओ। एक दूसरे मकाम पे कुरान कहता है, पारा 28 सूरह हश्र आयत 20, रब फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नार अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाता है, क्या जन्नत वाले और दोज़ख वाले बराबर हो जाएंगे? बोलिए आपका क्या ख्याल है? ये रब कह रहा है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, क्या जहन्नम वाले और दोज़ख वाले बराबर हो जाएंगे? हरगिज नहीं। अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून, जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को पहुंचे। कामयाबी जन्नत में है, और जन्नत कहाँ है? मुस्तफ़ा की गुलामी में, मुस्तफ़ा के फरामीन में है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में। और आका की ये तालीम नहीं कि हक को बातिल एक हो जाओ। तो जो बातिल अकीदे हैं, हम ये नहीं कहते कि उनसे आप लड़िए, मारा पीटी कीजिए, गाली गलौज कीजिए, नहीं। अपने अकीदे अहले सुन्नत को पहचानिए, जानिए और उस पर कायम रहिए। आज नौजवानों की जिम्मेदारी है, सारा सारा दिन मोबाइल में वक्त गुजारते हो आप लोग। सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करो। बड़ी अजीब बात है यार, अहले बैत की मोहब्बत की बात आती है तो राबदियों के साथ चले जाते हो, तौहीद की बात आती है तो गैर मुक़ल्लिद अहले हदीसों के पास चले जाते हो, नमाज पढ़ने का टाइम आता है तो तबलीग में चले जाते हो। अरे भाई साहब, आपको सुन्नी रहकर नमाज पढ़ने में कौन सी मौत आ रही है? सुन्नी रहकर अहले बैत से मोहब्बत करने में कौन रोक रहा है आपको? सुन्नी रहकर अल्लाह की तौहीद पर मानने में आपको किसने रोका है? इस चीजों का फायदा ही तब मिलेगा जब आप सुन्नी रहकर ये सब काम करोगे। सुन्नी रहकर अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो काम आएंगे, सुन्नी रहकर नमाज पढ़ोगे तो काम आएंगे, सुन्नी रहकर अल्लाह की तौहीद को जानोगे, समझोगे और उस पर ईमान लाओगे तो काम आएंगी। अगर बदअकीदा होकर तौहीद की बात की तो कोई काम की नहीं, बदअकीदा होकर नमाज पढ़ी तो मुंह पे मार दी जाएंगी, बदअकीदा हो गए अहले बैत की मोहब्बत करते रहे मुंह पे मार दी जाएंगी। सारी मोहब्बतें, सारी चीजें कामयाब तभी है जब आप अहले सुन्नत हो, इसलिए कि अहले सुन्नती हक जमात है। यही वो जमात है जिस पर 1400 साल से इम्मा, उलमा, औलिया, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन सारे इसी जमात में गुजरे हैं। इसके अलावा किसी जमात में आपको ना वली मिलेंगे, ना इम्मा मिलेंगे, ना औलिया मिलेंगे, किसी जमात में नहीं मिलेंगे। तो कुरान की ये तालीम बहरहाल नहीं है। और एक आखिरी आयत, इस पर मैं इख्तिताम कर रहा हूँ। नहीं, अब जाने दीजिए, जाकिर अब खत्म हो गया, फना हो गया बदबख्त, अब तो वजूद ही खत्म हो गया। सवालात भी कुछ पूछना चाहते थे नौजवान, बस ये आखिरी तारिक जमील के एक चलिए क्लिप देख लीजिए, क्योंकि इनको तड़प किस बात की है वो भी सुन लीजिए। तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे कि उम्मत बना कर गए थे, क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा,
यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवा, तो जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में कौन जाएगा? बड़ी समस्या, खाली खाली रह जाएंगे। बिल्कुल वो शिया वाली बात हुई, कुछ नहीं बचेगा, अल्लाह का दिल घबराएगा, माअज़ल्लाह अस्तग़फिर। तो इनका ख्याल ये जन्नत खाली हो जाएंगी तो ये बोर हो जाएंगे, तो ये फिक्र में आ गए जन्नत में कौन जाएगा। इस हद तक मत जाओ। उम्मत में इख्तलाफ रहा भाई साहब, वो जो इख्तलाफ उम्मत में है वो कुफ्र ईमान का नहीं है, वो इख्तलाफ वो है जिसके बारे में हदीस में आया कि उलमा के माबैन इख्तलाफ भी रहमत है। वो फरोई इख्तलाफ है जो इमाम शाफई का इमाम मालिक से, इमाम मालिक का इमाम अबू हनीफा से है, इमाम अहमद इब्न हम्बल का इमाम शाफई से। ये चारों आइम्मा का आपस में जो इख्तलाफ है वो अकीदे पर नहीं है, वो फरोई मसाइल है। फरोई मसाइल काहे पे? मस्तून अमल पर है, मुस्तहबात पर है, उन चीज़ों पर इख्तलाफ है जिसका हुक्म कुरान और हदीस में वाज़े नहीं है। हर इमाम ने अपने इल्म के मुताबिक उस पर कयास किया, और जो जिस इमाम के मानने वाले ज़्यादा थे, जिसके ज़्यादा मोतक़िद चाहने वाले थे, उसकी तहकीक और उसके कौल को उन्होंने कबूल कर लिया। अकीदे पर इख्तलाफ नहीं है उनका। सारे मिलकर चारों इमाम कौन है? अहले सुन्नत है। आला हज़रत फरमाते हैं इस्लाम बाप है। इस्लाम क्या है? बाप है। अहले सुन्नत व जमात माँ है, और उस जमात और उस बाप के ये चार बेटे, मालिकी, शाफई, हम्बली, हनफी, ये चार बेटे, चार औलादें। तो वो इख्तलाफ तो फरोई था, उस पर तो एक दूसरे पे कुफ्र के फतवे नहीं लगाए। आप उस इख्तलाफ को यहाँ आज के इख्तलाफ पे ला रहे। आज हमारा इन जो जमातों से इख्तलाफ है फरोई मसाइल पर नहीं है। याद रखिए, अगर कोई रफ़ादैन करके नमाज पढ़ता है उस बुनियाद पर हम उसको काफिर नहीं कहते। याद रखिए, अगर कोई जोर से आमीन कहता है उस बुनियाद पर हम उसको काफिर नहीं कहते। अगर कोई इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए सूरह फातिहा पढ़ता है हम काफिर नहीं कहते। कोई अगर नमाज में रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ादैन करता है, हाथ उठाता है, हम काफिर नहीं कहते, क्योंकि हमारा इस बारे में सिर्फ इतना इख्तलाफ है कि हम कहते हैं ये भी हदीसों में आया, और ये भी हदीस है कि रफ़ादैन नहीं करना चाहिए, ये भी हदीस है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, क़िरात नहीं करनी चाहिए, ये भी हदीस में है कि जोर से आमीन नहीं कहना चाहिए, ये भी हदीस है, ये भी हदीस है। हदीस के रावियों में इख्तलाफ है। जिस इमाम की, जिस आलिम की जिस तहकीक पर, जिस हदीस पर एतमाद ज्यादा हुआ वो उस पर अमल कर रहा है, तो दोनों का अमल ज़ाहिरन हदीस ही पर है। इस पर तो इख्तलाफ है, इस पर हम काफिर नहीं कहते। हमारा इख्तलाफ जिस बुनियादों पर है, जिस पर हम कुफ्र का फतवा देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसे शख्स भी काफिर नहीं है जो कहे अली खुदा है? गुंजाइश रखी जाएंगी इस बारे में? तारिक जमील के इस कौल पर अमल किया जाएगा? एक दूसरे को काफिर ना कहो, गुंजाइश रखो। जो कहे कि रसूल के बाद नबी आ सकता है, जो कहे कि नबी का इल्म गैब जानवर और पागलों की तरह है, जो नबी को मासूम न कहे, कहा नबी से भी गलती और खताएं और गुनाह हुए माज़अल्लाह, ऐसा कहने वाला कैसे मुसलमान हो सकता है? इस बारे में हम इनसे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मगर तारिक जमील साहब को दर्द यह है कि अगर एक दूसरे को आप काफिर कहते रहे तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? तो तारिक जमील साहब, आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। ये उम्मत रसूलुल्लाह की बनाई हुई है। आका ने अपनी उम्मत को गुमराही पे नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं छोड़ा है कि आप जैसे जाहिल आके आप इस उम्मत को संभाले और समझाए। आका ने अपनी उम्मत को हर चीज समझा दी। और क्या समझाई? 18 सहाबा इकराम ने इस रिवायत को नकल किया, और 344 हदीस की किताबों में यह हदीस आई। आका ने कहा इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंतैन व सबईन मिल्ला, का कौम बनी इसराइल में 72 फिरके हुए और वो गुमराह हुए। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत में भी इख्तलाफ होगा तो मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएंगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान और निशानी क्या होंगी? काला माना अलैहि व सहाबी, फरमाया जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा वही जन्नत में जाएगा। तो हुज़ूर ने बता दिया कितने फिरके जहन्नम में जाएंगे? 72। और कितना जन्नत में कितने फिरके जाएंगे? सिर्फ एक। नबी कह रहे हैं एक जाएगा, ये कह रहे हैं जन्नत में कौन जाएगा? गुंजाइश रखो। तुम्हारे गुंजाइश रखने से क्या हो रहा? सबसे पहले तो तू जहन्नम में जाएगा।
अल्लाह कहेगा मेरा नबी कह रहा था 73 होंगे 72 जन्नत में जाएंगे और तू सबको जन्नती बनाते फिर था। तू था कौन? पैगंबर था, रसूल था, तू कौन था? कौन सेमड़े? ना खींच खींच के तो बात करता था तू। जब तक हलक में निकलता नहीं है आवाज नहीं निकलती, सू सू करता है सेमड़ा बकरा। होता है ना वो हमारे उसको बोकड़ बोलते हैं, आप क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, वो जो बकरा होता है ना खींचता रहता है। उस तरह तेरी हालत है। दुनिया में तेरे को दिखा दे कि तेरी वहां भी गिजा क्या होने वाली है। तो ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए भाई। अपने उलमा से राब्ता रखिए, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत रखिए। नौजवानों को मैं जो पैगाम दे रहा था बात दूर निकल गई। मुताल्ला करने की आदत डालिए, बहुत जरूरी है। रोजाना का एक मामूल बनाइए, अपने अहले सुन्नत के उलमा की किताबें लाइए। छोटे छोटे किताबों से शुरू कीजिए। दिलचस्पी बढ़ती है तो आदमी फिर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता है तो वक्त पता नहीं चलता। ये तो छोटी छोटी किताबें मेरी मजबूरी होती है कि इतना फ्लाइट का सफर होता है, फ्लाइट से आना जाना 15 किलो से ज्यादा अलाउड नहीं है एक फ्लाइट में, तो इतनी सारी सब किताबें ला नहीं सकता। वरना अल्लाह का शुक्र है कि कई कई जिल्दों की किताबें पढ़ता हूँ। लाइब्रेरी में मेरी सैकड़ों किताबें, हजारों की तादाद में किताबें। तो शुरुआत मेरी भी छोटी छोटी किताबचों से हुई थी। दिलचस्पी बड़ी, आज 20-20, 25-25 जिल्दों की किताबें पढ़ लेता हूं तो पता नहीं चलता। तो अपने नौजवानों से कहूंगा अपने उलमा की किताबें पढ़िए ताकि आपको अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पता चले। जब अपनी आपको हीरे की परख हो जाएंगी, अगर कोई कांच का टुकड़ा ला के हीरा बा कह के दिखाएगा आप धोखा नहीं खाओगे। आपको हीरे की परख नहीं है, इसलिए कोई भी कांच का टुकड़ा ले आता और कहता है देखो ये हीरा है, आप उसी को हीरा समझ लेते हैं। तो मुताल्ला कीजिए, पढ़ने की आदत डालिए। जो लोग उर्दू नहीं समझते, उर्दू नहीं पढ़ते, तो कम से कम उलमा से वाबस्ता रहिए, उनसे मसाइल पूछा कीजिए, उनसे जानिए। और आज इंटरनेट का ज़माना है, सबके वीडियोस इंटरनेट पे पड़े रहते हैं। तो बदअकीदों के वीडियोस देखने से भी हमें परहेज करना चाहिए। कि हमारे लिए सुन्नत के उलमा की वीडियोस नहीं है, कि हमारे पास तालीमात नहीं है, कि हमारे पास किताबें नहीं है। अपने उलमा के बयान सुनिए, आप अपने आलिमों की तकरीरों को सुनिए, अपने अकीदे को जानिए। दूसरों का भाई हमें अपने घर से मतलब दूसरों के घर में झांक कर क्या देखना है, क्या चल रहा है। हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनका मौक़िफ़ हदीस के मुताबिक वही है जैसा हदीस में आया। और हदीस क्या है? आका कहते हैं मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जिसने जानबूझकर एक वक्त की भी नमाज छोड़ी उसने तहकीक उसने कुफ्र किया, काफिर हो गया उसे। और चूंकि सरकार गौसे आजम जिनकी हम 11वीं खाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा तो खूब लगाते हैं, मगर इस पर तवज्जो नहीं कि गौसे आजम की खुद तालीमात क्या है। सरकार गौसे आजम चूंकि हम्बली थे, इमाम अहमद इब्न हम्बल की फ़िक़्ह को मानते थे, उनकी फ़िक़्ह के मुताबिक गौसे आजम भी कहते हैं कि जो एक वक्त की नमाज छोड़ता है हम उसको काफिर जानते हैं। और वो ऐसा बदतरीन है कि ऐ लोगों जो बेनमाजी हो उसको अपने मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी ना करो। जो गौसे आजम अपने मुस्लिम कब्रिस्तान में बेनमाजी को दफन होने गवारा ना करे, क़यामत के दिन आप लोग कैसे शफाअत करेंगे? जब आप जाएंगे या गौसे आजम हम तो आपकी 11वीं करते थे, या गौसे आजम हम आपका नारा लगाते थे। सरकार गौस पाक फरमाएंगे नमाज पढ़ता था, शफाअत उसकी है कि कुछ गुनाह हो गए कसद भूले से। नमाज तो पढ़ना था, पढ़ता था, अमाल करने की कोशिश करता था, उसके बावजूद बशरी एतबार से कुछ गुनाह हो गए तो बंदा जाता है परवरदिगार माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा जाओ सिफारिश सी ले आओ। किससे सिफारिश करवाएगा? भाई आप सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह आपकी बात को ठुकराता नहीं है, रद्द नहीं करता। लेकिन आप शुरू से लेकर पूरे ही गुनाहों में आलूद जाए तो सजा तो भुगतनी है। बहरहाल शफाअत तो होगी लेकिन सजा के बाद। और जहन्नम का एक दिन तो बड़ी बात है, 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बहरहाल नमाज पढ़िए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आप हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बनाए, हमारी नमाजों में हमारे सजदों में खुशू और खुशू अता फरमाए। तो हज़रत उमर ने कहता है, सवाल करने वाला कहता है कि हज़रत उमर ने फजर की अजान में जुमले बढ़ाए। तो अल्लाह के रसूल की तो हदीस है कि जो हमारे दीन में कोई नई चीज़ ईजाद करे वो बिदअत है, मरदूद है। तो हज़रत उमर को इख्तियार है कि कोई चीज़ ये बढ़ा दे। तो पलम्बर साहब का जवाब हवाला बुखारी का दे रहे, जबकि हज़रत उमर ने बुखारी देखी थी नहीं थी नहीं उनके ज़माने में। बुखारी के अंदर तो साफ मौजूद है
कि जो हमारे दीन में कोई नई चीज लाए वो मरदूद है, वो बिदअत है। अब वो बिदअत चाहे हजरत उमर करे, कोई भी करे, बहरहाल वो बिदअत है। ये बहुत बड़े तुर्रम खाई उमर पे फतवा लगा रहे बिदअती होने का। किस पे फतवा लगा रहे? बिदअती होने का हजरत उमर पे। अल्लामा साहब की जुरत को देखिए, पलंबर साहब की जुरत को देखिए। हजरत उमर बिदअती है, ये बड़ा तौहीद का ठेकेदार है। और एक नंबर का फटू हर फिरका इसको मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है, जाहिलो जैसी बातें करता है। कभी कहता है सबका मैच करवा लो, जो जीतेगा वो मुझसे मुनाजरा करे। कभी कहता है उसको बुलाओ, उसको लाओ। अबे इसको लाओ उसको लाओ का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो तुझे मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है ऑलरेडी, जिसका चैलेंज है तू उसके साथ बैठ नहीं रहा है, और जो कर नहीं रहा है तो उसको लाओ बोलता। तो ये कौन सी बात हुई भाई? अब सबसे पहले इसका जवाब सुन लीजिए कि सबसे पहली बात तो इस पर ही इख्तिलाफ है कि ये जो कलमा है फजर की अजान में, ये हजरत उमर ने इजाफा किया या रसूलुल्लाह ने। हमारे अहले सुन्नत में वो भी हदीसें आई है कि ये रसूलुल्लाह ने ही अजान में इजाफा करवाया था। और इसकी रिवायत यह है कि हजरत बिलाल एक मरतबा अल्लाह के नबी के घर के करीब से गुजरे। रोजाना आदत करीमा थी। अब सरकार के मामूलात रात के क्या होते थे वो भी सुन लीजिए, ये भी एक मालूमात में इजाफा होगा। उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका फरमाती थी कि सरकार नमाज ईशा से फारिग होकर घर तशरीफ लाते, कुछ सहाबा से मुलाकात करते, आप खाना जो है मगरिब के बाद तनावुल फरमा लेते थे, फिर ईशा पढ़ के घर आते, कुछ सहाबा से कुछ जरूरी बातें होती और उसके बाद फिर आप अपने घर पर आकर आराम करते और आप ईशा की वित्र को छोड़ देते थे। उस वक्त वित्र की नमाज नहीं पढ़ते थे आप। जमात से ईशा पढ़ाई, सुन्नतें पढ़ी, वित्र छोड़ दिया। कुछ देर सोने के बाद फिर आप बेदार होते और फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ते, और तहज्जुद के बाद फिर आप वित्र पढ़ते। और उसके बाद वित्र पढ़ने में, तहज्जुद पढ़ने में सिर्फ इतना वक्त होता, हज़रत आयशा फरमाती है कि थोड़ा कुछ वक्त गुजरता तो फजर का वक्त शुरू हो जाता। फिर सरकार लेटे होते थे कि हजरत बिलाल अजान देने से पहले जब मस्जिद की तरफ जाते तो हुजूर के हुजरे के करीब से जाते और आवाज लगाते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यानी बिलाल की आवाज से हुजूर आगाह हो जाते कि फजर का वक्त हो गया। फिर आप वजू वगैरह करके नमाज की तैयारी करते। एक मरतबा ये हुआ कि हजरत बिलाल गुजरे तो आपने अपनी जबान से कहा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज दीन से बेहतर है। आंखों को जुमले पसंद आ गए। आपने बिलाल को बुलाया, कहा बिलाल क्या कहा? या रसूलल्लाह मैंने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज दीन से बेहतर है। फरमाया अपनी अजान फजर में इसका इजाफा कर लो। तो ये इजाफा सबसे पहले तो ये भी रिवायत है किसने किया? नबी ने। थोड़ी देर के लिए अब दूसरी रिवायत ये है कि हजरत उमर ने किया कि मौजिन ने उनके घर के करीब ही आवाज लगाई। रिवायत वैसी है, घर के करीब से आवाज लगाई, इन्होंने कहा ये इजाफा कर लो। बस फर्क ये है कि एक रिवायत में रसूलुल्लाह की तरफ इंतसाब है, एक तरफ अब हजरत उमर। अब अगर हजरत उमर भी ये अजान में इजाफा करे तो ये बिदअत नहीं है। इस जाहिल को वो हदीस मिली जो मुतलकन है, आम लोगों के लिए है, और वो ये कि अगर जो हमारे दीन में कोई नई चीज ईजाद करे वो बिदअत है। मगर इस खबीस को वो सहीहुल इस्नाद हदीस ना मिली कि जिसमें आका ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत की पैरवी और मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की पैरवी। और आका ने जो खुलफा राशिदीन काम करेंगे उसको नया काम नहीं कहा, उनका अपना काम नहीं कहा, उसको भी किससे ताबीर किया? सुन्नत से। वो भी सुन्नती होगा। क्यों? कि खुलफा जितना दीन मुझसे सीखे हैं, जितना मेरे मिजाज को जानते हैं, उतना कोई दूसरा नहीं जानता। हजरत उमर का फेल भी सुन्नत में दाखिल है, साहबा का अमल भी हमारे लिए उज्जत है। यही वजह है कि वहाबी भी ये अमल करता है, ये पलंबर भी करता है। तो अगर तू इतना ही अकलमंद है, अब जब तुझे मालूम हो गया कि हजरत उमर ने इजाफा किया ये बिदअत है, तो फिर फजर की अजान में ये अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बंद करवा दो। क्या क्या बंद करवाओगे तुम? ये बंद करवा दो। उसके बाद फिर जुम्मे की दूसरी अजान जो होती है, सेकंड अजान, वो किसने राइज की थी? उस्मान गनी ने। हर फिरके में, फिरके की मस्जिद में अजान होती है, चाहे अहले हदीस हो, देवबंदी हो, हम सुन्नी बरेलवी हो, सब क्या होती है। तो चाहिए कि फिर उसको भी बंद करवा दे। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने खुद ही हुक्म दिया कि मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की पैरवी करो। बल्कि एक हदीस में तो वाज़ेह है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, ये किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3663।
अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा रिवायत करते, काला कुन्ना जुलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हम रसूलुल्लाह के पास बैठे थे सहाबा इकराम। फ़क़ाल, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, और ये हुजूर की जिंदगी की आखिरी अय्याम के वक्त की बात है, इन्नी ला अदरी मा बक़ाई फ़ीकुम, आपने फरमाया लोगों मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा, मतलब मा बक़ाईकुम, कब तक मैं तुम में रहूंगा, मुझे ठीक से नहीं पता कि मैं तुम में आखिर कब तक रहूंगा। फ़क़्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी पैरवी करोगे, किसकी इत्तिबा करोगे, किसके नक्शे कदम पर चलोगे। ऐ मेरे साहबा बताओ मेरे बाद तुम किसकी पैरवी करोगे। फिर हज़रत हुज़ैफ़ा कहते व इशारा इला अबा बकरीन व उमर, फिर आपने इशारा करके कहा कि मेरे बाद जिसकी पैरवी करना वो अबू बकर है और वो उमर है। जो सरकार ने वाज़े तौर पर हुक्म दिया है। तो बहरहाल इस तरह के किस किस फ़िरक़े पे हम बात करें, ये सब वो इल्म है जो इल्म मुज़िर है, जिससे ये खुद नुकसान में और उम्मत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये एक आखिरी क्लिप दिखा के मैं इसी पर फिर इख्तिताम कर रहा हूँ कि इस सारे मजमूए के बारे में फिर एक नया तबका पैदा हुआ है। ये अब आजकल इस मिजाज के लोग ज़्यादा है, 90% समझ लीजिए इस तरह के ज़्यादा लोग होते जा रहे हैं। 10% 15% जो है आज मुतसल्ली व मजबूत सुन्नी रह गए हैं, वरना आजकल की सुन्नियत सिर्फ नजर व नियाज खाने तक और खाने पीने तक ही रह गई है। अमल के मामले में 0 बटे सन्नाटा है। मिजाज इसकी तरह हो गया, जरा सुन लीजिए।